एवरीवन वेलकम टू डिवाइन टैरोट विद दिव्या। तो आज हम ये देखेंगे कि आपकी डिवाइनेशन एनर्जीज क्या हैं, कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो होंगी, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, हम आपके अट्रैक्शंस, रिलेशनशिप क्या हिडन है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपकी मिस्ट्रीज क्या हैं, ठीक है, आप किस लव को फाइंड करना चाह रहे हो, आपका लो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, पास्ट की लिमिटेशंस क्या थी, ठीक है, हेल्थ क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, माइंड कितना चल रहा है, क्रिएटिविटी है नहीं है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम देखेंगे कि फ्यूचर एनवायरनमेंट और आउटकम्स क्या हो सकता है, और द किंगडम एंड द एनवायरनमेंट चेक करेंगे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। सो ये चीज़ें हम कैसे देखेंगे, देखो सुनिए मेरी बात। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरे को कमेंट्स में 111 मेंशन कर दीजिए, ताकि जो एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएं। इसमें हम ओवरऑल सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि वो कितनी आपसे रिजोनेट करती हैं। ऑल्दो ये सारी चीज़ें आपसे रिजोनेट ज़रूर करेंगी, ठीक है। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये मान के चलिए ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसे लड़का लड़की कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअल, एक मिनट है, इष्ट परमपिता परमात्मा यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए सबसे पहले, गिव मी, मुझे टाइम गाइड, मेरे पार्टनर कह रही हूँ, मेरे व्यूवर्स की सिचुएशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लव, पीस, लो, ब्यूटी, चाइल्ड, रीबर्थ, प्रोग्रेस क्या है, अचीवमेंट्स क्या है, अट्रैक्शंस क्या है, वेल्थ क्या है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर हम बात करते हैं। मेरे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द हाई प्रीस्टियस। आई होप आपको कार्ड विजिबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि लिमिटेशन ऑफ द पास्ट, मेरे पास आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है कि आपकी लाइफ में क्या होगा, कार्ड विजिबल होंगे आई थिंक आपको, नहीं होंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, वैसे तो आई होप आपको सबको दिख रहे होंगे। मेरे पास आया है व्हाट सपोज टू यू लव, पीस एंड लो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कि आपकी पावर क्या है, डिस्ट्रैक्शंस क्या है, जजमेंट क्या है, विल सी। मेरे पास आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ दैट्स ग्रेट। अचीवमेंट्स क्या हो सकती है, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, करियर में अचीवमेंट्स हैं। अट्रैक्शंस और लव, नाइट ऑफ कप्स, आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट वेल्थ, हेल्थ, कम्युनिकेशन क्या हो सकती है, क्रिएटिविटी, माइंड होगा नहीं होगा, नंबर 8। एंड अगर मैं बात करती हूँ नंबर 9 की, तो नंबर 9 है मेरे पास क्या हिडन है। नंबर 9 आया है मेरे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइनल आउटकम इज 10 ऑफ, कि आपको फ्यूचर में क्या मिल सकता है। और मेरे पास आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कार्ड की बात करूं, स्पिरिचुअल ग्रोथ क्या हो सकती है। देखो आप अपने फाइनेंसिस को लेकर थोड़े से डिपेंडेंट नज़र आ रहे हो, ठीक है। रिलेशनशिप में भी थोड़े डिपेंडेंट नज़र आ रहे हो कि मैं ही इतनी ज़्यादा चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, या आपको कोई ना कोई लाइफ में ज़रूर चाहिए होगा जिससे आपको चाहिए कि मुझे किसी ना किसी की तो हेल्प चाहिए ही चाहिए लाइफ में, ठीक है। स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो एक्शन होने चाहिए वो आपको नेम फेम को लेके ज़्यादा है, लोगों को दिखाने के लिए आपके एक्शंस थोड़े से ज़्यादा हैं। ग्रोथ माइंडसेट है, पर डिपेंडेंट काफ़ी ज़्यादा हूँ, कि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट फील कर रहे हो, उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है जिस चीज़ को आप फेस कर सकते हो, कोई आपका पास्ट का कर्मा हो सकता है पास्ट लाइफ के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, डिटैचमेंट हो सकती है, किसी से बात करने का मन नहीं हो सकता, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे। और अगर माइंड में कहूँ तो आइसोलेशन बहुत ज़्यादा होगा, इंट्यूशंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हाई हो सकती है, इनर विजडम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। करियर में अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च को लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रहे होंगे, चीज़ों पे रिसर्च कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा। एकदम से ऐसा भी हो सकता है कि करियर से डिटैचमेंट हो जाए, कि करते करते ऐसा हो जाए नहीं मैं मेरे से नहीं हो रही चीज़ें, मेरा नहीं मन लग रहा, ऐसा हो सकता है। कार्मिक कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप फेस कर रहे होंगे, उसको चलते हुए चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं कर रही होंगी, ठीक है। स्पाइन में, पैरों में, और थोड़ा सा मुझे नर्व डिसऑर्डर काफ़ी नज़र आ रहा है कि वो चीज़ें हो सकती हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, चीज़ें अभी ऐसे ही रहेंगी तो वो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, वो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, वो करियर में काफ़ी है। स्पिरिचुअल होने की काफ़ी नीड है। कंफ्यूज्ड रह सकते हो, ठीक है। सडन किसी चीज़ का नुकसान हो सकता है, पैसों का काफ़ी लॉस हो सकता है। इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि अपनी ईगो से थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश आप कीजिएगा, वो आपके फेवर में काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास आया है नंबर 2। नंबर 2 होता है इमोशंस का कार्ड। ये हमें बता रहा है कि आपको कोशिश करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझने की, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
अपनी इनर पावर समझने की कोशिश करनी है, अपनी हीलिंग करने की कोशिश करनी है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो 2 डिसीज़न में, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कन्फ्यूज़न हो रही है आपकी लाइफ में। यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगी, आप प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न नहीं लीजिएगा, आप इमोशनल होकर डिसीज़न लीजिएगा। जो भी डिसीज़न आपके हो सकते हैं, वो इमोशंस में आकर बहुत अच्छे फेवर में काम करेंगे। दूसरा, कोई मदरली फिगर हो सकता है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा आपका, ठीक है। पब्लिक इमेज हो सकती है, नाम फेम बहुत ज़्यादा हो सकता है, माइंड बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चलेगा, ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी रहेगी, काफ़ी इमोशनली आप चीज़ों को लेकर स्टेबल रहोगे। जो आपके मूड के पैटर्न्स होंगे वो चेंज होते रहेंगे। अभी कुछ है, बाद में कुछ होगा, एकदम से चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। इमेजिनेशंस में नहीं रहना, रियलिटी में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ पे थोड़ा वर्क करना है। अगर मैं बोलूँ करियर में आपकी जो फील्ड हो सकती है वो हॉस्पिटैलिटी हो सकती है। दूसरा, आप अगर कंसीव करने की सोच रहे हो तो कंसीव करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, ट्राई करने की सोच रहे हो वो चीज़ें हो सकती है। लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा डील करोगे, ठीक है। क्रिएटिविटी फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट रहोगे, चीज़ों को क्रिएटिव करने की कोशिश करोगे। अपने जो बॉन्ड्स है रिलेशनशिप में उनको मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मदर के साथ कनेक्शन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। और स्लीप साइकिल थोड़ा सा मिसबैलेंस हो सकता है, नींद नहीं आ सकती प्रॉपर। आपको ज़रूरत है पीसफुल माइंड की, जिससे आपका दिमाग काम करे ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दे सको, ठीक है। आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सको ताकि आप जितने मतलब आप पॉपुलर नहीं भी होंगे ना, तब भी लोग आपको जानते होंगे, ठीक। दूर किस चीज़ से रहना है, नेगेटिव चीज़ें क्या हो सकती है, एंजाइटी फील हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इमोशनली आप थोड़े से बैलेंस मुझे नहीं नज़र आओगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड है मेरे पास, अगर मैं बात करती हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स। कोई मैसेज आ सकता है, किसी से बात हो सकती है, चीज़ें डिले हो सकती हैं, शनि का नंबर है। अगर मैं पास्ट में बात करूँ तो पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि देखो, रिलेशनशिप में थोड़ा सा कार्मिक फेस आ रहा होगा, कर्मा मिल रहा होगा आपको, आपने जैसा किया होगा आपको रिटर्न में वैसा मिला होगा। जैसी चीज़ें हो रही थी आपके साथ वैसे आपको सब फेस करनी पड़ रही होंगी, ठीक है। डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं होंगे, इम्बैलेंस होगा आपका, डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन नहीं होगा पास्ट में। ना टाइम से सोना, ना टाइम से खाना, ना टाइम से काम करना, ठीक है। डिले होंगे बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी ना किसी को आपको जस्टिस देने की कोशिश करनी होगी, या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया होगा या आपने उनके साथ बहुत बुरा किया होगा, तो आपको उसका भी जस्टिस मिल सकता है। पेशेंस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डर लग सकता है, किसी को खोने का डर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आएगी, फील ऐसा होगा कि अरे मैं ही क्यों करूँ सारी चीज़ें, मेरे पास ही क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों कहा जा रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रही है ये चीज़ें। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होगा, चाहे रिश्ता हो, चाहे करियर हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चाहे फैमिली में हो, आप मेहनत बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करोगे। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की सोचोगे। पास्ट में आपने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, बट अभी तक आपको वो चीज़ें नहीं मिली होगी, क्योंकि जो आपका साइकिल है वो स्टेबल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो शनि आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक देता रहेगा जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझोगे। डिस्टेंस मेंटेन हो सकता है, फैमिली से हो, लव पार्टनर से हो, वो किसी से भी हो सकता है। पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, जॉइंट्स दुख सकते हैं, बोन में दर्द हो सकता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम नज़र आ रही है, और मेच्योरिटी भाई थोड़ी सी स्ट्रांग रहेगी उस चीज़ को लेकर, तो आप काफ़ी दिमागदार हो ऐसा नहीं है। चीज़ें क्या हो सकती है, डिले हो सकता है, पास्ट में बहुत डिले हुए हैं, अभी भी हो सकती हैं चीज़ें। डिप्रेशन हो सकता है, जॉइंट में काफ़ी पेन हो सकता है, अगर आपको मैं सजेशन दूँ तो, ठीक है। पेशेंस रखो, कार्मिक बैलेंस को थोड़ा सा मेंटेन करके रखो, तो चीज़ें आपके फेवर में होगी। ये पास्ट की चीज़ थी। चलिए हम अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ, जो हमें ये दिखाता है कि लव, पीस और लो क्या हो सकता है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो, नंबर 14 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, ठीक है। बुध और राहु, बुद्धि लगानी है, राहु दिमाग खराब कर सकता है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, एक अथॉरिटेटिव फिगर हो, अपनी फीमेल की क्वालिटी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो हो, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत खुश रहते हो, बहुत जॉयफुल रहते हो, बट ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। इतने ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना आपको, थोड़ा सा आपको उस चीज़ को समझना है। टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, दिमाग बहुत लगा सकते हो, माइंड बहुत शार्प होगा, चीज़ें कैसे करनी है, क्या करना है, जोड़ तोड़ बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लगाओगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग काफ़ी हो सकती है, किसी को खोने का डर हो सकता है, करियर का डर हो सकता है, रिलेशनशिप का डर हो सकता है, किसी से सडन अट्रैक्ट हो सकते हो, कोई सीक्रेट अफेयर के बारे में पता लग सकता है, या आपका कोई सीक्रेट अफेयर हो सकता है, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लंग्स, स्पाइन का थोड़ा ध्यान रखें, इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कहीं से एकदम नाम मिल सकता है, किसी के बारे में कोई आपके बारे में बहुत बात कर सकता है, कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस भी मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी के साथ घूमने फिरने की बात हो सकती है।
दूसरा, किसी चीज़ के एडिक्शन से बचो, किसी गलत एडिक्शन से दूर रहने की ज़रूरत है और अपने जो इल्यूजन है उनको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने ऑरा को समझने की ज़रूरत है, उस ऑरा को अंडरस्टैंड करने की नीड है, जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 5 चलते हैं, व्हाट अपोज यू एंड पावर, डिस्ट्रक्टिव क्या होगी, जजमेंट, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। अगर मैं बात करूँ तो नंबर 9 की, नंबर 9 मुझे क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर 9 होता है मेरा मंगल का। मंगल मुझे बोलता है कि आपको गुस्सा कम करना है, आपको अपनी पावर समझनी है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है, जिसकी सेल्फ एनर्जी बहुत हाई है, ठीक है, जो जो अपनी पावर को बहुत अच्छे से समझता है, जो बहुत पॉजिटिव रहता है, जिसके पास पैसा बहुत है, माइंड बहुत है, जो अपनी जो चीज़ें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो सकती है। थोड़ा सा काम क्या करना है कि अगर आपके पास मैसेज आता है, किसी से बात होती है, तो आपको अग्रेशन नहीं दिखाना, आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को थोड़ा एक्टिव रखना है, ठीक है। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। रिलेशनशिप्स हो, चीज़ें काफ़ी फ्रूटफुल हों, पैसे हो सकते हैं या कोई पैसों का लेन देन हो सकता है, किसी से बात हो सकती है, चीज़ें आपकी काफ़ी पॉजिटिव रहें। थोड़ा सा एंगर एनर्जी पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, करेज हो सकती है काम करने की, अग्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, उस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। कोई मुझे मांगलिक भी नज़र आ रहा है, आप मांगलिक भी हो सकते हो, उस चीज़ का थोड़ा देख लेना अगर आप मांगलिक से एफिलेटेड हो। डोमिनेटिंग नेचर को थोड़ा सा कम रखना है, डोमिनेटिंग नहीं होना। और दूसरा, थोड़ा सा एंगर इशू पे ध्यान देना है, एक्सीडेंट होने से बचने की कोशिश करना, वो चीज़ें हो सकती है, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। एनर्जी को थोड़ा सा डायरेक्शन में लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। नेक्स्ट नंबर 6 के बारे में बात करती हूँ। नंबर 6 अगर मैं बोलूँ तो मुझे स्ट्रगल करते हुए काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 200% मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिल रहे, अचीवमेंट क्यों नहीं हो रही, ठीक है। कोई रीबर्थ हो सकता है, कोई नई चीज़ें रियलाइज हो सकती है, प्रोग्रेस मिलने की चाह में मेहनत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, दिन रात मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है, देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नंबर 6 लव, ब्यूटी और लग्जरी का नंबर होता है कि आपको वो चीज़ें मिलेगी तो, बट वो तब मिलेगी जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। किसी से रोमांस हो सकता है, अगर रोमांटिक बातें करने की सोच रहे हो तो बात भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल का कार्ड है तो वही चीज़ें हैं, क्योंकि नंबर 6 है। अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, किसी से अट्रैक्ट हो सकते हो, किसी की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो सकते हो, किसी के लव से अट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है, या किसी की लग्जरी से अट्रैक्ट हो सकते हो। सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन सुकून मिल नहीं रहा होगा, उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोग काफ़ी फैशनेबल होते हैं, ऐसे एंटरटेनमेंट काफ़ी होते हैं, डिज़ाइन को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं इनके माइंड में, ठीक है। मैरिज में खुश होंगे, ऐसा नहीं है मैरिज में खुशी नहीं है, मैरिज में खुशी होंगी अगर मैरिज वाले देख रहे हैं। और रोमांस अगर चाहते हो तो हो सकता है, पास में वो चीज़ें नहीं थी बट अब हो सकती हैं, चीज़ें आएंगी आने वाले टाइम में। दूसरा, थोड़ा सा किस चीज़ का ध्यान देना है, देखो, स्ट्रगल लेना है लेकिन इतना नहीं कि माइंड ख़राब हो जाए, ठीक है। रिलेशनशिप में थोड़ी सी ये कह सकते हो कि जो लोग, जो फीमेल्स अगर प्रेग्नेंट होने के बारे में सोच रही हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। थोड़ा सा अपनी प्योरिटी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बाकी सब चीज़ें ऑल दो ठीक हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि आप किस चीज़ से अट्रैक्ट हो सकते हो, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मेरे पास आया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स हमें रिप्रेजेंट करता है नंबर 3। नंबर 3 होता है हमारा बृहस्पति का, और इस चीज़ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये थोड़े इमोशंस में आके एक्शन ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, पार्टनर से बात कर सकते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके, पैसों की बात भी हो सकती है। इनके जो एक्शंस हैं वो मुझे इमोशंस में बहते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं रेदर देन। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप में, आपसे बात कर सकते हैं, चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्टेड नज़र आएंगे, शांत रहेंगे, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ये इतना पॉजिटिव कैसे बोल रहे हैं, इतने पॉजिटिव एक्शन कैसे हैं, इतने इमोशनल अवेलेबल ये कैसे हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये बहुत ज़्यादा आपके भले के बारे में सोचेंगे, अच्छे से बात करेंगे, आपको अच्छे से टाइम देंगे, आपको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे, तुम कहाँ हो, क्यों हो, कैसे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिस्पेक्ट देंगे आपको। आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूरत देंगे, जहाँ पे जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता उसकी चीज़ के बारे में बताएंगे। और फाइनेंशियल थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी रह सकती है इनकी, ठीक है। और इनके लिए मैं इतना बोलूँगी कि या तो आप इनको गाइडेंस दीजिएगा, ये आपको गाइडेंस दे सकते हैं। अगर मैं नंबर 8 की बात करूँ तो नंबर 8 में बात करती हूँ कम्युनिकेशन का, क्रिएटिव का, इंटेलिजेंस का। देखो, इस चीज़ में मुझे थोड़े से ये अब्यूसिव नज़र आ रहे हैं कि ये गुस्सा कर सकते हैं, ये रिएक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ पे। इनके जो एक्शंस हो सकते हैं वो लस्ट वाले हो सकते हैं रेदर देन लव वाले। इनका जो टॉक्सिसिटी वाला नेचर होगा वो थोड़ा सा हाई होगा,
थोड़ा अब्यूसिव ज़्यादा हो सकते हैं उन चीज़ों को लेकर। माइंड थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा, काम नहीं करेगी, क्रिएटिविटी में ध्यान नहीं होगा, रिलेशनशिप भी चीज़ें ठीक नहीं चलेगी, थोड़े से नेगेटिव थॉट्स में रहेंगे, हेल्थ भी ठीक नहीं चलेगी, पैसों का नुकसान हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती हैं, चीज़ें इनके फेवर में काम नहीं करेगी क्योंकि दिमाग ही काम नहीं कर रहा। रिलेशनशिप में थोड़ी सी आने वाले टाइम में 8th नंबर पे लड़ाई हो सकती है। पैसों को लेके मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ कि किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनका थोड़ा सा ऐसा होगा कि मुझे तो काम करना है, मुझे तो चीज़ें करनी है, जिससे जो हो रहा है होने दो, मैं तो अपनी सोल की सुनूंगा, मुझे हार्ड वर्क करना है तो करना है, मुझे ध्यान देना है तो देना है, मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे नाम चाहिए। ये लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, मुझे नाम चाहिए, मुझे फेवर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। रिलेशनशिप में भी आपको दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा कर रहे होंगे रेदर देन। वैसे ही आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने एक्शंस पे। गुस्सा नहीं करना, अथॉरिटेटिव रहना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ईगो पे ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है, आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करना है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए, चीज़ें को बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करनी है। डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग रखनी है, जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, उसमें बैक स्टेप नहीं करना, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर नहीं चलना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझने की कोशिश करनी है। दूसरा, अगर मैरिज में हो सकता है तो ईगो नहीं दिखाना, क्लैशेस नहीं दिखाने, इतना ज़्यादा एकदम से ऐसा नहीं होना कि अफेक्ट हो गया हूँ, ये हो गई है, वो हो गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है लेकिन ईगो नहीं रखनी इस इंसान को, ठीक है। हाई कॉन्फिडेंस रखना है, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रखनी है, गिव अप नहीं करना, चीज़ें आपके फेवर में होंगी बट दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। अगर मैं बात करूँ फाइनल आउटकम की, तो फाइनल आउटकम मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल आउटकम मुझे ये बोलता हुआ बता रहा है कि देखो, आपका नंबर 4 आया है, तो नंबर 4 आपको ये बता रहा है कि करियर में काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है। रिलेशनशिप में शादी अगर सोच रहे हो तो शादी हो सकती है। आने वाले टाइम में आपका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है। ऑफिस में सब आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे जल भी सकते हैं। सेलिब्रेशन हो सकता है घर में, फैमिली में हो सकता है, जो आपका पार्टनर होगा वो आपको सपोर्ट करेगा। मैरिज का आपको प्रपोजल भी दे सकता है, वो आपसे बात भी कर सकता है, वो चीज़ें आपके फेवर में भी करेगा। ओवरऑल द एनर्जी मेरे हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है। करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। अपने डिज़ायर्स को लेकर क्लियर रहना है, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ें हो, उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा क्लियर रहना है, ठीक है। दूसरा, कहीं से एकदम नाम मिल सकता है, बात हो सकती है, कहीं फ़ॉरेन जाने का कोई पर्पस बन सकता है, कोई ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि फ़ॉरेन की ट्रैवलिंग हो सकती है, वो चीज़ें मुझे काफ़ी नज़र आ रही। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो चीज़ें आपसे रिजोनेट करी हैं मुझे बताइएगा, जिन जिन चीज़ों का मैंने आपको बोला है ध्यान रखने के लिए, उनका ध्यान रखिएगा। ये थी आपकी डिवाइन एनर्जीज़, जो आपको ये बता रही है कि आपको सब चीज़ों में क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। इसमें सब चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दी है। अगर आपको इसके अलावा भी किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।